खाद भी उपलब्ध हो। आज हम भागते हैं, यूरिया नहीं मिल रही, डीएपी नहीं मिल रही। गोबर से बढ़िया कोई खाद है? मगर हम धीरे धीरे यूरिया डीएपी की तरफ चले गए और पहले से भी दुगनी फेंकने लग गए, इसलिए कमी आई। आज वहां पर फिनाइल बनाया जा रहा है, साबुन बनाई जा रही है, सर्फ बनाया जा रहा है, और तो और गौमूत्र की भी पैकेजिंग करके उसको भी उपलब्ध कराया जा रहा है। उसी प्रकार से हमारी पंचकुला में एक गौशाला है जहाँ पर गोबर और गौमूत्र का मिक्सचर करके पेंट बनाया जा रहा है। मैं तो चाहूंगा कि हम सब मिलकर भी, क्योंकि एक ऐतिहासिक गौशाला है और इतनी मेहनत लगन से हम काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा हमें भी हमारी इस उचाना की गौशाला में शुरू करना चाहिए, जिससे स्वामी जी जो कह रहे हैं कि साल का 3-3.5 करोड़ रुपए खर्चा हो जाता है दान पुण्य के बाद भी, इसको भी सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल पे, खुद से चलने वाले मॉडल पे हम लाने का काम है। और मैं एसडीएम उचाना के साथ 4 लोग चाहूंगा कि जो गौशाला में हमारे कोई वकील है, कोई और है जो सेवा भी करते हैं, पढ़े लिखे भी, जो केंद्र की और प्रदेश की अलग अलग स्कीम चल रही है, उसको टेकअप करें और उसको टेकअप करके हमारे यहाँ भी अगले 1 वर्ष बाद जो हम सब दोबारा इकट्ठे हो तो एक ऐसा मॉडल यहाँ इकट्ठा करें जिससे हमारी ये गौशाला भी सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल पे शुरू। चाहे हमें यहाँ जो टीके हम आज डीएलडी डॉक्टर के पीछे पढ़ के लेके आते, उसके लिए सीमन बैंक बनाना चाहिए। चाहे यहाँ हॉस्पिटल की एक डिमांड है कि बड़ा करो, उसको कैसे टेकअप किया जाए और कैसे अच्छे डॉक्टर हम यहाँ लेकर आए, उस पर काम करना है। तो एक टीम बनाएंगे, तभी टीम सारे कागज भी देखेगी और कैसे कैसे और हमें काम करना। मैं आपको एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, आपके पड़ोस में उकलाना में नया गांव, कभी किसी को रिश्तेदारी में या वैसे जाने का मौका मिला तो आज से 1.5 साल पहले हमने लगभग 80 से 90 लाख की लागत से वहां पर गोबर गैस प्लांट लगवाया और एक भी गौशाला नहीं। गांव के सारे गोबर को इकट्ठा करके वहां पर कैसे गैस बनाई जाए और फिर पाइपलाइन से कैसे गांव के घरों में, खासतौर पर जो हमारे गरीब घर हैं जिनके अंदर एलपीजी की भी सुविधा आई, उनके अंदर मुफ्त में गैस पहुंचाए और साथ में उसके बचा हुआ जितना गोबर है उस गोबर गैस प्लांट से जो निकलता है उसको खाद के तौर पे कैसे बेचा जाए। एक ऐसा मॉडल बनाया और कामयाब रहे। देश में कई जगह उसको रेप्लिकेट किया गया, दोबारा वैसे का वैसा बनवाया गया। और अब हमने दूसरा प्रोजेक्ट शुरू किया है सोलर के अंदर, जिसकी लागत 1.25 करोड़ है, वो उससे भी बड़ा है, वो गौशाला के अंदर। अब पिछले दिनों मेरे पास नरवाना के भी कई साथी धरोती गौशाला की मांग लेके आए थे, एक नक्शा मैंने उनका भी तैयार करवाया। और अगर गौशाला के अंदर जमीन अवेलेबल है और आप सारे चाहते हो कि हमारे आसपास के जितनी रिहायशी इलाका है गांव का, उसके अंदर हम मुफ्त में गैस पहुंचाए, तो मैं ये टारगेट लूंगा कि अगले 1 साल के अंदर आपके यहाँ चाहे 1 करोड़ लगे चाहे 2 करोड़ लगे, बड़ा कम्युनिटी गोबर गैस प्लांट, जिससे अपने इस पूरे इलाके का फायदा भी हो, खाद भी उपलब्ध हो। आज हम भागते हैं, यूरिया नहीं मिल रही, डीएपी नहीं मिल रही। गोबर से बढ़िया कोई खाद है? मगर हम धीरे धीरे यूरिया डीएपी की तरफ चले गए और पहले से भी दुगनी फेंकने लग गए, इसलिए कमी आई। अगर हम इस तरीके से अपने आप को ऑर्गेनिक की तरफ लेके जाएंगे कि खाद भी जो है वो सिर्फ पूरी तौर पे ऑर्गेनिक लगाएंगे, तो अपने आप इलाके का लाभ है।
और मैं तो चाहूंगा और स्वामी जी से भी प्रार्थना करूंगा कि आप इस कदम को उठाओ कि कैसे धीरे धीरे ऑर्गेनिक हमारा इलाका बनाया जाए। मुझे याद है मैं सांसद बना था, मखंड गोद लिया था पहला गाँव। हमने मखंड में कोशिश करी थी, मगर 1 साल बाद एक किसान ही रह गया था जो ऑर्गेनिक खेती करता। मगर आज भी बहुत से प्रदेश है, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, असम तो पूरी तौर पे ऑर्गेनिक हो गया। क्या हम ये संकल्प ले सकते हैं कि कैसे अपने उच्चारणों को ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ाया जाए, हॉर्टिकल्चर बागवानी की तरफ बढ़ाया जाए, और कैसे यूरिया, डीएपी और ये अलग तरह की खादों को छोड़ के, स्प्रे को छोड़ के गोबर का इस्तेमाल हमारे जीवन में किया है। साथियों, यहाँ आपके यहाँ पर ये 2 गलियां जो गौशाला के अंदर आती है और जो मेन चौक, उसके निर्माण की बात है। मैं तो चाहूंगा कि जल्द इसका आपके वीडियो एस्टिमेट भी बना के मेरे को दे कि तुरंत इसको भी HRDF से हम पूरा करने का काम। और एक चीज और करना चाहूंगा, स्वामी जी कह रहे हैं शेड बनवाओ चारे के। शेड तो स्वामी जी जितने बैठे हैं, अगर ये भी थोड़ा थोड़ा तुमका डाले तो ऐसा शेड बन जाएगा कि आपका ऐसा गोदाम बढ़ जाएगा कि आपके यहाँ पर चारा रखने के लिए और चारा खराब होने के लिए प्रॉपर व्यवस्था बन जाएगी कि शेड होके सारा रख जाएगा, कोई चारा खराब नहीं। पर एक चीज जरूर मैं देके जाना चाहूंगा, और मैंने पीछे भी 2 गौशाला में देने का काम किया। आज के दिन बिजली की भी समस्या रहती है, और खास तौर पर गर्मियों के अंदर पशुओं को उसकी मार भी झेलनी पड़ती है। और धीरे धीरे हमें चलना पड़ेगा इस ओर कि कैसे वहां पंखे भी लगे और कैसे उसकी बिजली प्रोडक्शन भी शुरू हो। कुछ मैंने अभी गुरुकुल खेड़ा के अंदर पूरे गांव को सोलर करवाने का काम किया। आपकी भी इस गौशाला का जितना बिजली का लोड है, उस हिसाब से जितना बड़ा भी सोलर प्लांट आपके यहाँ लगेगा, मेरी डिस्क्रिप्शन से वो सोलर प्लांट भी बनवाने। एक ऐसी व्यवस्था बने जिससे हमारे गौवंश को, जो हमारी मई जून की गर्मी है, उसके अंदर भी निजात मिले। 24 घंटे आपके यहाँ बिजली रहे और गौशाला भी लोग देखने आए। उसके अंदर चाहे आप लैब बनवाओ जिसमें हमें आगे R&D भी करनी पड़ेगी, और भी जो काम जब जब आपको अनुदान चाहिए होगा। मेरे को आने का तो शायद पहली बार मौका मिला 7 साल में, सांसद बना था। उसके बाद से कई बार स्वामी जी तो मिलते रहे। एक बार तो मुझे याद है जब शेड की मांग लेके आए थे, मैं सांसद था, तो गांव में अपने हरिजन चौपाल का शायद प्रोग्राम था, वहां आकर भी स्वामी जी मेरे से ग्रांट मांग कर गए थे। तब भी मैंने मना नहीं किया कि गौ सेवा का काम है, एक शेड में मेरी तरफ से बनवाऊंगा। राज बना तब भी शेड की बात करी, उसके अंदर भी मैंने मनरेगा से शेड आपके यहाँ बनवाने का काम। ये चीजें तो सामाजिक तौर पे चलती रहेगी, गोदाम भी बन जाएंगे, शेड भी बन जाएंगे। अब हमें तो इस गौशाला को उस स्थान पे लेके जाना है जहाँ लाडवा गौशाला की बात हम कर रहे हैं, पिंजौर वाली हमारी रायपुर रानी की गौशाला की बात करें, लोग आए। और मैं तो चाहूंगा स्वामी रामदेव जी से भी मैं चर्चा करूंगा कि वो भी एक बार आए। वो आज गौमूत्र अपना पतंजलि का बना के देते, क्या वो फैक्ट्री उनकी एक यहाँ नहीं लगाई जा सकती जिससे थोड़ी आमदन हमारी गौशाला की हो। ऐसी बहुत इंस्टीट्यूशन है जो काम करेगी, मगर करेगी जब हम सब मिलकर एक नई सोच के साथ आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं तो एक और आपके इसकी आई हुई थी कि योग प्रशिक्षण के लिए मैट चाहिए, योग चिकित्सा के लिए कमरे बनाने हैं। इसके लिए स्वामी जी को कहूंगा जो भी मैट हैं, इसको तो मैं, क्योंकि योगा मैट तो पतले वाले आते हैं, ये तो आपको डिस्क्रिप्शन और किसी चीज की जरूरत नहीं, मैं मेरी जेब से भिजवाने का काम करूँगा। जहाँ कमरे बनवाने हैं, कमरे का मेरे को कोई एस्टिमेट आप बनवा के दे दो, मैं उसको भी आपके पूरा करवा दूंगा, जिससे ये जो युवा साथी बैठे दिन प्रतिदिन योग के अंदर हमारा देश और देश में फिर हरियाणा प्रदेश
बढ़ता जा रहा है। और हमारी सबकी सोच है, ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा रहा है योग। और मैं जब पीछे वो शेड का निर्माण करके और इधर आ रहे थे तो स्वामी जी से मैंने पूछा ये हरी हरी कुटिया क्या बना रखी है। जब इनने बताया कि गांव की 100 औरतें 100 आदमी हर रोज सुबह योगा करने आते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि शहरों में तो हमने पार्कों में योग करता देखा है, अब तो दिल्ली में ये हालत होगी, यहाँ तो योग लोग सीखने आते हैं, दिल्ली में तो पीछे दे के, और ये नहीं 2000 5000 30 40 हजार रुपए महीना का देते हैं कि योगा सिखा दो, पतले रहने के लिए, मानसिक संतुलन ठीक कर रखने के लिए। और हमारे यहाँ तो सामाजिक तौर पे उनका काम है कि हम अपने कल्चर को, अपनी पुराने रीति रिवाजों को और अच्छी तरीके से अपनी अगली पीढ़ियों के अंदर डालने का काम करें। और मैं तो चाहूंगा कि अब 200 है, यहाँ आप ऐसा संस्थान बनाओ कि कोई योग सीखना भी चाहे तो उसकी ट्रेनिंग के लिए रहने की व्यवस्था भी हो, खाने की व्यवस्था भी हो, तमाम व्यवस्था आपके यहाँ। मैं तो दोबारा पूरी गौशाला कमेटी का आभार प्रकट करता हूँ। और एक आग्रह स्वामी जी से, आज वहां पर फिनाइल बनाया जा रहा है, साबुन बनाई जा रही है, सर्फ बनाया जा रहा है, और तो और गौमूत्र की भी पैकेजिंग करके उसको भी उपलब्ध कराया जा रहा है। उसी प्रकार से हमारी पंचकुला में एक गौशाला है जहाँ पर गोबर और गौमूत्र का मिक्सचर करके पेंट बनाया जा रहा है। मैं तो चाहूंगा कि हम सब मिलकर भी, क्योंकि एक ऐतिहासिक गौशाला है और इतनी मेहनत लगन से हम काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा हमें भी हमारी इस उचाना की गौशाला में शुरू करना चाहिए, जिससे स्वामी जी जो कह रहे हैं कि साल का 3-3.5 करोड़ रुपए खर्चा हो जाता है दान पुण्य के बाद भी, इसको भी सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल पे, खुद से चलने वाले मॉडल पे हम लाने का काम है। और मैं एसडीएम उचाना के साथ 4 लोग चाहूंगा कि जो गौशाला में हमारे कोई वकील है, कोई और है जो सेवा भी करते हैं, पढ़े लिखे भी, जो केंद्र की और प्रदेश की अलग अलग स्कीम चल रही है, उसको टेकअप करें। और उसको टेकअप करके हमारे यहाँ भी अगले 1 वर्ष बाद जो हम सब दोबारा इकट्ठे हो तो एक ऐसा मॉडल यहाँ इकट्ठा करें जिससे हमारी ये गौशाला भी सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल पे शुरू, चाहे हमें यहाँ जो टीके हम आज BLD डॉक्टर के पीछे पढ़ के लेके आते हैं, उसके लिए सीमन बैंक बनाने चाहिए, चाहे यहाँ हॉस्पिटल की एक डिमांड है कि बड़ा करो, उसको कैसे टेकअप किया जाए और कैसे अच्छे डॉक्टर हम यहाँ लेकर आए, उस पर काम करना है। तो एक टीम बनाएंगे, तभी टीम सारे कागज भी देखेगी और कैसे कैसे और हमें काम करना। मैं आपको एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, आपके पड़ोस में उकलाना में नया गांव, कभी किसी को रिश्तेदारी में या वैसे जाने का मौका मिला तो आज से 1.5 साल पहले हमने लगभग 80 से 90 लाख की लागत से वहां पर गोबर गैस प्लांट लगवाया, और एक भी गौशाला नहीं। गांव के सारे गोबर को इकट्ठा करके वहां पर कैसे गैस बनाई जाए और फिर पाइपलाइन से कैसे गांव के घरों में, खासतौर पर जो हमारे गरीब घर हैं जिनके अंदर LPG की भी सुविधा आई, उनके अंदर मुफ्त में गैस पहुंचाए, और साथ में उसके बचा हुआ जितना गोबर है उस गोबर गैस प्लांट से जो निकलता है उसको खाद के तौर पे कैसे बेचा जाए। एक ऐसा मॉडल बनाया और कामयाब रहे। देश में कई जगह उसको रेप्लिकेट किया गया, दोबारा वैसे का वैसा बनवाया गया। और अब हमने दूसरा प्रोजेक्ट शुरू किया है सुल्लर के अंदर, जिसकी लागत 1.25 करोड़ है, वो उससे भी बड़ा है, वो गौशाला के अंदर। अब पिछले दिनों मेरे पास नरवाना के भी कई साथी धरोती गौशाला की मांग लेके आए थे, एक नक्शा मैंने उनका भी तैयार करवाया। और अगर गौशाला के अंदर जमीन अवेलेबल है और आप सारे चाहते हो
कि हमारे आसपास के जितने रिहायशी इलाका है गांव का, उसके अंदर हम मुफ्त में गैस पहुंचाए। तो मैं ये टारगेट लूंगा कि अगले 1 साल के अंदर आपके यहाँ चाहे 1 करोड़ लगे चाहे 2 करोड़ लगे, बड़ा कम्युनिटी गोबर गैस बनाना, जिससे अपने इस पूरे इलाके का फायदा भी हो, खाद भी उपलब्ध हो। आज हम भागते हैं, यूरिया नहीं मिल रही, डीएपी नहीं मिल रही, गोबर से बढ़िया कोई खाद है? मगर हम धीरे धीरे यूरिया डीएपी की तरफ चले गए और पहले से भी दुगनी फेंकने लग गए, इसलिए कमी आई। अगर हम इस तरीके से अपने आप को ऑर्गेनिक की तरफ लेके जाएंगे कि खाद भी जो है वो सिर्फ पूरी तौर पे ऑर्गेनिक लगाएंगे, तो अपने आप इलाके का लाभ है। और मैं तो चाहूंगा और स्वामी जी से भी प्रार्थना करूंगा कि आप इस कदम को उठाओ कि कैसे धीरे धीरे ऑर्गेनिक हमारा इलाका बनाया जाए। मुझे याद है, मैं सांसद बना था, मखंड गोद लिया था पहला गांव। हमने मखंड में कोशिश करी थी, मगर 1 साल बाद एक किसान ही रह गया था जो ऑर्गेनिक खेती करता है। मगर आज भी बहुत से प्रदेश है, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, असम तो पूरी तौर पे ऑर्गेनिक हो गया। क्या हम ये संकल्प ले सकते हैं कि कैसे अपने उच्चारणों को ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ाया जाए, हॉर्टिकल्चर बागवानी की तरफ बढ़ाया जाए, और कैसे यूरिया डीएपी और ये अलग तरह की खादों को छोड़ के, स्प्रे को छोड़ के गोबर का इस्तेमाल हमारे जीवन में किया है। साथियों, यहाँ आपके यहाँ पर ये 2 गलियां जो गौशाला के अंदर आती है और जो मेन चौक है, उसके निर्माण की बात है। मैं तो चाहूंगा कि जल्द इसका आपके वीडियो एस्टिमेट भी बना के मेरे को दे कि तुरंत इसको भी HRDF से हम पूरा करने का काम। और एक चीज और करना चाहूंगा, स्वामी जी कह रहे हैं शेड बनवाओ चारे के। शेड तो स्वामी जी जितने बैठे हैं, अगर ये भी थोड़ा तुमका डाले तो ऐसा शेड बन जाएगा कि आपका ऐसा गोदाम बढ़ जाएगा कि आपके यहाँ पर चारा रखने के लिए और चारा खराब होने के लिए प्रॉपर व्यवस्था बन जाएगी कि शेड होके सारा रख जाएगा, कोई चारा खराब नहीं। पर एक चीज जरूर मैं देके जाना चाहूंगा, और मैंने पीछे भी 2 गौशाला में देने का काम किया। आज के दिन बिजली की भी समस्या रहती है और खास तौर पे गर्मियों के अंदर पशुओं को उसकी मार भी झेलनी पड़ती है। और धीरे धीरे हमें चलना पड़ेगा इस ओर कि कैसे वहां पंखे भी लगे और कैसे उसकी बिजली प्रोडक्शन भी शुरू हो। कुछ मैंने अभी गुरुकुल खेड़ा के अंदर पूरे गांव को सोलर करवाने का काम किया। आपकी भी इस गौशाला का जितना बिजली का लोड है, उस हिसाब से जितना बड़ा भी सोलर प्लांट आपके यहाँ लगेगा, मेरी डिस्क्रिप्शन से वो सोलर प्लांट भी बनवाएंगे। एक ऐसी व्यवस्था बने जिससे हमारे गौवंश को, जो हमारी मई जून की गर्मी उसके अंदर भी निजात मिले, 24 घंटे आपके यहाँ बिजली रहे और गौशाला भी लोग देखने आए। उसके अंदर क्या आप लैब बनवाओ जिसमें हमें आगे R&D भी करनी पड़ेगी, और भी जो काम जब जब आपको अनुदान चाहिए होगा। मेरे को आने का तो शायद पहली बार मौका मिला 7 साल में सांसद बना, तो उसके बाद से कई बार स्वामी जी तो मिलते रहे। एक बार तो मुझे याद है जब शेड की मांग लेके आए थे, मैं सांसद था, तो गांव में अपने हरिजन चौपाल का शायद प्रोग्राम था, वहां आकर भी स्वामी जी मेरे से ग्रांट मांग कर गए थे, तब भी मैंने मना नहीं किया कि गौ सेवा का काम है, एक शेड में मेरी तरफ से बनवाऊंगा। राज बना तब भी शेड की बात करी, उसके अंदर भी मैंने मनरेगा से शेड आपके यहाँ बनवाने का काम है। ये चीजें तो सामाजिक तौर पे चलती रहेगी, गोदाम भी बन जाएंगे, शेड भी बन जाएंगे। अब हमें तो इस गौशाला को उस स्थान पे लेके जाना है जहाँ लाडवा गौशाला की बात हम कर रहे हैं, पिंजौर वाली हमारी रायपुर रानी की गौशाला की बात करें, लोग आए। और मैं तो चाहूंगा स्वामी रामदेव जी से भी मैं चर्चा करूंगा कि वो भी एक बार आए
वो आज गौमूत्र अपना पतंजलि का बना के देते, क्या वो फैक्ट्री उनकी एक यहाँ नहीं लगाई जा सकती जिससे थोड़ी आमदन हमारी गौशाला की हो? ऐसी बहुत इंस्टीट्यूशन है जो काम करेगी, मगर करेगी जब हम सब मिलकर एक नई सोच के साथ आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं तो एक और आपके इसकी आई हुई थी कि योग प्रशिक्षण के लिए मैट चाहिए, योग चिकित्सा के लिए कमरे बनाने हैं। इसके लिए स्वामी जी को कहूँगा जो भी मैट हैं इसको तो मैं, क्योंकि योगा मैट तो पतले वाले आते हैं, ये तो आपको डिस्क्रिप्शन और किसी चीज की जरूरत नहीं, मैं मेरी जेब से भिजवाने का काम करूँगा। जहाँ कमरे बनवाने हैं, कमरे का मेरे को कोई एस्टीमेट आप बनवा के दे दो, मैं उसको भी आपके पूरा करवा दूंगा, जिससे ये जो युवा साथी बैठे दिन प्रतिदिन योग के अंदर हमारा देश और देश में फिर हरियाणा प्रदेश बढ़ता जा रहा है। और हमारी सबकी सोच है, ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा रहा है योग। और मैं जब पीछे वो शेड का निर्माण करके और इधर आ रहे थे तो स्वामी जी से मैंने पूछा ये हरी हरी कुटिया क्या बना रखी है। जब इनने बताया कि गांव की 100 औरतें 100 आदमी हर रोज सुबह योगा करने आते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि शहरों में तो हमने पार्कों में योग करता देखा है, अब तो दिल्ली में ये हालत होगी, यहाँ तो योग लोग सीखने आते हैं, दिल्ली में तो पीछे दे के, और ये नहीं 2000 5000 30 40 हजार रुपए महीना का देते हैं कि योगा सिखा दो, पतले रहने के लिए, मानसिक संतुलन ठीक कर रखने के लिए। और हमारे यहाँ तो सामाजिक तौर पे उनका काम है कि हम अपने कल्चर को, अपनी पुराने रीति रिवाजों को और अच्छी तरीके से अपनी अगली पीढ़ियों के अंदर डालने का काम करें। और मैं तो चाहूंगा कि अब 200 है, यहाँ आप ऐसा संस्थान बनाओ कि कोई योग सीखना भी चाहे तो उसकी ट्रेनिंग के लिए रहने की व्यवस्था भी हो, खाने की व्यवस्था भी हो, तमाम व्यवस्था आपके यहाँ। मैं तो दोबारा पूरी गौशाला कमेटी का आभार प्रकट करता हूँ और एक आग्रह स्वामी जी से